लोकसभा सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने हिंदुओं को हिंसक बताया, सनातन को हिंसक बताया, भारत की हिंदू परंपरा को हत्यारा बताया और हिंदू देवी देवताओं को हाथ में लेकर के उपहास करते रहे। राहुल गांधी ने यह सिद्ध कर दिया कि मैं हिंदू कदापि नहीं था, मैं हिंदू था ही नहीं। राहुल गांधी ने हिंदुओं के मुंह पे वह तमाचा मारा है, वह थप्पड़ मारा है और हिंदुओं को उसकी औकात दिखाई कि देखो, जब जब तुम मुझे सत्ता में भेजोगे, जब जब तुम मुझे लोकसभा में भेजोगे, जब जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिताओगे, जब जब लोकसभा में और जब तक विधानसभाओं में तुम कांग्रेस पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को जिताओगे, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आज मैंने जिस तरह से हिंदुत्व के मुंह पे तमाचा मारा है, जिस तरह से सनातन को मैंने सरेआम तमाचा मारा है और भारत के हिंदुत्व परंपरा को गालियां दी है, इससे भी कुछ हटके करो, क्योंकि मैं हिंदू नहीं हूं। राहुल गांधी ने सिद्ध कर दिया और चीख चीख कर कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं, मुझे हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इस हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, मुझे भारत की परंपरा से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सनातन से कोई भी लेना देना नहीं है। हिंदू कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो मैं जहां पैदा हुआ मुझे उसकी चिंता है। भले ही 2 देश हो गए, लेकिन फिर भी हम यही झंडा गाड़ करके और तुम्हारे मुंह पे तमाचा मारते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हिंदू बर्दाश्त करता रहेगा, हिंदू सहता रहेगा, हिंदू सहनशील है, हिंदू बोलने वाला नहीं है। अब आप तय करिए कि क्या ऐसे लोगों को हमें हिंदुस्तान की बागडोर सौंपनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों को हमें विधानसभा और लोकसभा में भेजना चाहिए, जो भरी सभा में हिंदुओं का चीरहरण करे, जो भरी सभा में सनातन को अपमानित करे, जो भरी सभा में सनातन को हत्यारा बताए, जो भरी सभा में जिसको हम बड़े ही आदर और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ के सामने नतमस्तक होते हैं, और उस अशुद्धता के साथ वह व्यक्ति वह फोटो लेकर के और भरी सदन में उपहास उड़ाता है? क्या ऐसे लोगों को हमें भारत से मुक्त नहीं करना चाहिए? क्या ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, जो हमारी आस्था पर, जो हमारी परंपरा पर, जो हमारे अस्तित्व पर चोट पहुंचा रहा है? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यह तय करना, यह वक्त आ गया है कि हमें तय करना है। हमें ऐसे उन सभी शक्तियों को नकारना है जो हमारे भारत के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते हुए आए, जो हमें हमारी आस्था के नाम पर, हमें धर्म के नाम पर हमें लड़ाते आए हैं। हमें सावधानी से उनको पहचाना होगा और फिर उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना होगा। उत्तर प्रदेश की समस्त जनमानस ने यह तय कर लिया है, यह डिसाइड कर लिया है कि 2027 का जो चुनाव होगा उसमें हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। विधानसभा में जो लोग जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा कि किस पार्टी का कितना कैंडिडेट वहां जाता है। हिंदुओं को हिंसक बताना, बेशक राहुल गांधी ने अखिलेश यादव पे तंज किया, समाजवादी पार्टी पर तंज किया। राहुल गांधी ने यह बात स्पष्ट बता दिया कि किस तरह से मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं पर गोलियां चलाई, उनका नरसंहार किया। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि देखो, जब हमारी सरकार थी तो संतों पे हम किस तरह से गोलियां चलाते हैं। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि कश्मीर के ब्राह्मणों पर किस तरह से मैंने अत्याचार किया, आपने क्या बिगाड़ लिया मेरा, फिर भी मैं इस सदन में बैठा हूं, फिर भी इस सत्ता में आ गया हूं। भले ही हिंदुस्तान की बागडोर मेरे हाथ में नहीं आई, राहुल गांधी ने तो स्पष्ट कर दिया, मैं तमाचा मारता रहूंगा, मैं तुम्हें नंगा करता रहूंगा, मैं तुम्हें जलील करता रहूंगा, मैं सनातन का अपमान करता रहूंगा, हिंदुत्व को गालियां देता रहूंगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और मैं इस सदन में बैठकर चिल्लाता रहूंगा। राहुल गांधी ने तो स्पष्ट कर दिया। अब तय करना हमारा और आपका कार्य है
कि हमें करना क्या चाहिए। क्या ऐसी विरोधी ताकतों को, जिन्होंने कई वर्षों तक हमारे देश को लूटा और खसोटा है, उन्हें हम पुनः राजगद्दी दे करके पुनः उस सत्ता में पहुंचाने का प्रयास करते हैं? हमें अपनी गलतियों को सुधारना होगा, हमें अपने आप को बदलना होगा। अन्यथा आज जिस तरह से सामूहिक रूप से भरे सदन में चिरहरण किया गया, महाभारत की वह घटना याद आती है जिस समय द्रौपदी का चिरहरण। राहुल गांधी ने कोई कसर नहीं छोड़ा। कहीं वह भोलेनाथ की तस्वीर को लेकर के, चित्र को लेकर के उपहास उड़ाने का कार्य करते और कहते कि नहीं, मैं कहना चाहता हूं कुछ। क्या कहना चाहते हो? सनातन का स भी नहीं जानते हो, हिंदू का ह भी नहीं जानते हो। तुम्हारे पूरे परिवार ने भारत को बार बार लूटा है और खसोटा है। राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी का संकल्प है, राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी का शुरू से ही पार्टी ने सौगंध खाई है कि बागडोर किसी के हाथ में जाए वो चलेगा, लेकिन कभी कांग्रेस के हाथ में बागडोर नहीं जानी चाहिए। हिंदुस्तान की बागडोर मायावती के हाथ में जाए चलेगा, हिंदुस्तान की बागडोर अखिलेश सिंह यादव के पास जाए वो चलेगा, लेकिन कभी भी कांग्रेस के हाथों में नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमें इस बात को भी तय करना है कि कांग्रेस जिस पार्टी के साथ लड़ेगी, जिस दल के साथ रहेगी, हमें कांग्रेस का साथ नहीं देना है। अन्यथा आज सदन में हमें गालियां दी गई, कल हर जगह चौराहे पर और हर जगह का नजारा कुछ और ही होगा जिसे आप रोक पाने में सक्षम नहीं होंगे। अभी भी वक्त है हमें संभलने का और अपनी गलतियों को सुधारने का। आने वाले चुनाव में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है 2027 के लिए, हमें आज से ही कमर कस लेना है और फिर हर एक पहलू को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमें अपनी रणनीति को आगे बढ़ाना है और राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी को आगे पहुंचाना है, सदन में पहुंचाना है और वहां पर इस आवाज को, जो हिंदुत्व की आवाज है, जो भारत की आवाज है, जो राष्ट्र प्रेम की आवाज है, उसे बुलंद कर। आज जिस तरह से युवाओं का समर्थन मिला, जिस तरह से हर वर्ग का, हर समुदाय का समर्थन मिला, राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी उन सभी लोगों का धन्यवाद करती है और आभारी है। आज जिस तरीके से आपने अपना स्नेह दिया, आपने प्यार दिया, आपने यह साबित कर दिया कि आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं और वास्तव में आप भारत से बहुत ही प्रेम करते हैं, अपने तिरंगे से बहुत प्रेम करते हैं। तो हमें ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए कार्य करना होगा।